एक लंबा इंतजार, बहुत समय से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे पिछले 5-6 महीने से, और फाइनली वो दिन आपके सामने आ गया जब आपका रिजल्ट आउट हुआ है, वो भी दिसंबर साइकिल वाला। अब देखो, रिजल्ट आउट होने में 5-6 महीने नहीं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में भाई, यानी ये नेट का पेपर जो होता है एक तपस्या की तरह होता है, जिसको आपको बिना रुके भाई कंटिन्यू करना है। 5-6 महीने लगभग आपको एक जम के मेहनत करनी होती है, और उसके बाद ये दिन आता है जब आप देखते हो रिजल्ट आउट, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ स्टूडेंट का स्कोर क्या रहा इस बार और क्या अंतर था पिछली कुछ कट ऑफ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है RWA आपके अपने प्यारे चैनल में। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको लॉ पढ़ाता हूं और पढ़ाने के साथ साथ आपको याद कराना सिखाता हूं। याद कैसे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डाटा, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन ही किस लिए है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। तो भाई पहले उन सभी कैंडिडेट को बधाई जिन लोगों ने इस बार जेआरएफ क्रैक करा है, नेट क्रैक करा है, या फिर पीएचडी इस बार उनका क्रैक हुआ है। भले पीएचडी का इतना कोई रेलिवेंस ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी आप उस स्थान पर पहुंच चुके हो। अगर आपका पीएचडी भी क्रैक है ना, तो यू आर वेल गुड, वेल इनफ प्रिपेयर्ड कि अगली बार आप नेट जेआरएफ क्या क्रैक कर दो। ठीक है, तो आज का सेशन बेसिकली क्या रहेगा, हम लोग कंपेयर करेंगे लॉ में क्या स्कोर रहा, क्या जो बातें पहले कही गई थी वो सही निकली इस बार या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत जल्दी से। हाँ जी, सो भाई हमारे सामने ये कट ऑफ लिस्ट है, कितने कैंडिडेटों ने क्रैक करा है वो भी इसमें लिखा हुआ है, क्या कट ऑफ रही वो भी इसमें मेंशन है। सबसे पहले बात की जाए अगर अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर इस बार कट ऑफ रही है 218। ठीक है, 218 कट ऑफ रही है इस बार, और पिछली बार जहां तक मुझे ध्यान है कि कट ऑफ 200 के आसपास रही थी। ठीक है, और इसके बाद अगर आप नेट की कट ऑफ देखोगे अनरिजर्व्ड के अंदर तो 188। ठीक है जी, अगर आप पीएचडी की कट ऑफ देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए तो 166। तो भाई 218। अभी कुछ एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई थी हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। मैंने आपसे कहा था एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मतलब एक ऐसा स्कोर जिसे आप अचीव कर लो और आपका नेट जेआरएफ हर कीमत पे क्रैक हो जाए। तो ये वही सेफ स्कोर थे, उसी के अंदर आपको मिलेगा, आप जाकर एक बार अगर चेक करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद ओबीसी की अगर आप देखी जाए तो जेआरएफ की कट ऑफ रही है 202। इसके बाद नेट की कट ऑफ रही है ओबीसी के लिए 172। ठीक है, अब देखो ये जितनी कट ऑफ से पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था जून साइकिल का, उससे हायर साइड पे है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी क्या, कि एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना कि देखो जून वाला साइकिल का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे आपका अगर आप दिसंबर साइकिल के पेपर से, ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडरेट साइड पर होता है। इजी तो ये भी नहीं होता, लेकिन मॉडरेट साइड पर, मतलब 19-20 का फर्क। हाँ समझ रहे हो, अगर ये 20 है तो ये 19 है। ठीक है जी, तो कट ऑफ बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि दिसंबर साइकिल में कट ऑफ हर बार थोड़ा सा ऊपर ही जाती है। एक लंबा आपको अंतराल नहीं देखने को मिले, लेकिन फिर भी अंतर रहता है कि कट ऑफ हाई रहती है दिसंबर साइकिल में, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं इस बार। ठीक है जी, तो आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 202 जेआरएफ, 172 पे हो जाता है नेट, और 154 जिनके हैं उनका भैया इस बार केवल मात्र पीएचडी हुआ है। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हो तो यहाँ पे 210 जेआरएफ के लिए, 174 आपके नेट के लिए हो गए, और 150 हो गया पीएचडी के लिए। एससी कैटेगरी में जाओगे जब शेड्यूल कास्ट में, तो 196 पर आपका जेआरएफ हो जाता है, 162 पर आपका नेट हो जाता है, और 144 पर आपका क्या हो जाता है भैया, पीएचडी हो जाती है। ठीक है जी, एसटी कैटेगरी पर जाओगे तो 182 पर आपका जेआरएफ, 156 पर आपका नेट, और 140 पर हो जाता है आपका पीएचडी। तो ये जो कट ऑफ से अगर कंपेयर करोगे तो पिछले वाले से क्या है भाई साहब, थोड़ा सा हायर साइड पर रहे हैं। अगर आप कहो तो मैं दिखा भी सकता हूं, पता है, देखो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी अनरिजल्ट की जेआरएफ की देखोगे तो वो रही थी 200। ठीक है, नेट की रही थी पिछली बार 178, और भैया पीएचडी को छोड़ देते हैं भैया, चलो ले लेते हैं इस बेचारे को, क्यों छोड़ो, 158 रही थी इसकी पिछली बार। ठीक है, ओबीसी में जब देखोगे तो पिछली बार कट ऑफ क्या थी, 190। ठीक है, अगर नेट की देखोगे 172, तो ये थी पिछली बार 166। इसके बाद यहां पर आप देखोगे तो ये थी 140 आपकी 6। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में जब जाओगे आप तो यहां है आपका 194, और इसके बाद भाई साहब आपका आगे आप बढ़ोगे जब 194 के बाद तो 164 है आपकी क्या, नेट के लिए ईडब्ल्यूएस में, और इसमें हो गया भैया 142 आपका किसमें, पीएचडी में। एससी कैटेगरी में जाओगे तो जून में कट ऑफ क्या रही थी भाई, यहां रही थी आपकी 178, और यहां पर 176। ठीक है, नेट के लिए कैटेगरी क्या थी तो 156, और भाई आपका 150,
और लास्ट में 140 और 134। तो ये जून की कट ऑफ्स हैं और ये अब वाली कट ऑफ है। अब आप देख लो कितना अंतर है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो सीधे आपके 18 नंबर बढ़ गए, यहाँ पर बढ़ गए आपके 10 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपके कितने हो गए, 202 इस बार हो गए, पहले 190, 12 यानी 6 क्वेश्चन यहाँ बढ़ गए। यहाँ आपके कितने क्वेश्चन बढ़ गए, 9 क्वेश्चन बढ़ गए। और 9 क्वेश्चन भैया एक लंबा अंतराल होता है, एक एक दो दो क्वेश्चन से जहां पे पेपर रह जाता है लोगों का, वहां 9 क्वेश्चन आगे जाके कट ऑफ लग रही है, तो इसका मतलब समझ लीजिए पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो इसको देख के आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई कट ऑफ का क्या रहता है और आपको क्या एक स्कोर टारगेट करना चाहिए जब आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने चाहिए हमेशा, समझ रहे हो, जिससे कि अभी किसी बार अगर कट ऑफ ऊपर चली जाए तो आपका ये एंश्योर रहे नेट जेआरएफ, ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रखना। अब वो कैंडिडेट जिनकी पीएचडी हो गई है या जिनका केवल इस बार नेट ही हुआ, तो उन लोगों को निराश होना नहीं है, करना एक ही काम है, क्या, अपनी कंटिन्यूटी इसको मेंटेन रखना है, ठीक है जी। अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बात क्लियर है। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिनका नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, जिनकी पीएचडी हुई है वो नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करो, जिनका नेट हुआ है वो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करो। और जेआरएफ वाले फाइनली एनरोल कराने का सोचें अपना पीएचडी के अंदर, ठीक है। आगे मूविंग फॉरवर्ड जो भी आपको करना है, जो भी आपका लक्ष्य है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े तो आप कनेक्ट कर सकते हैं RWA नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से। देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ बेस्ट मिलने वाला है, चाहे वो आपके नोट्स हो, चाहे वो आपको कंटेंट हो, और चाहे वो मेमोराइज कराने की बात हो, सब कुछ बेस्ट मिलेगा मिनिमम प्राइस पर, ठीक है। तो आज ही जुड़े RWA के साथ। नमस्कार।